सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग लंका कांड से बाल कुमार अंगद श्री रामचंद्र जी के सम्मुख पहुंचते हैं और लंका के सारे समाचार प्रभु को बता रहे हैं। तब विभीषण, सुग्रीव, प्रभु श्री राम आपस में विचार करके श्री रामचंद्र जी सभी मंत्रियों को पास बुलाया और आक्रमण की तैयारी शुरू करते हैं। इस प्रकार इसके आगे का प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चार दुआरा, के विद लागे करो विचारा। कब कपीसर छे सभी भीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तन मंत्र दृढ़ावा, चार्यनी कपि कटक बनावा। यथा जोग सेनापति की ने, जो थप सकल बोली तब लीने। अब प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंहनाद करि धाये। जब शत्रु के समाचार प्रभु प्राप्त करते हैं, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, आपस में बैठ के विचार करते हैं। तब वानर राज सुग्रीव, रक्षपति जामुन और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर वह सब योधपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके आगे को दौड़ते हैं। हर्षित राम चरण सिर नामहि, गहि गिर शिखर वीर सब धावहि। घर जहि तर जहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कभी चले असंका। घटाटोप करी चहु दिस घेरी, मुख निशान बजावहि बेरी। ये हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हुए और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो, इस प्रकार पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर हो के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जय ति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। जय ति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि, भाल महाबल शिव। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, बानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भय कलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। एक बनरन केरी ढिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। आए केस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। हस कही अट्टहास सटकी ना, गृह बैठे आहार विधि दीना। सुभट सकल चारि हूँ, दिस जाऊं धर धर भालू केस सब खाऊं। उमा रावण ही
असे अभिमाना जिमि टिटी बेख खगसूत उताना। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, दानरों की ढिठाई तो जरा देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चली आई हैं। मेरे राक्षस सभी कितने दिन से भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे आहार भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानरों सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। यहाँ भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। इस प्रकार प्रभु भी, भगवान शिव भी व्यंग ले रहे हैं। चले निशाचर यस मांगे, गही कर भिंडी पाल बरसांगे। तमर मुगर परस प्रचंडा, सूल कृपान परिगिर खंडा। जिमियर न पलन कर निहारे, धावो सठ खग मांस हरी। चोच भांग दुख नहीं न सूझा, किमि धाये मनुजाद बूझा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम गेंदी पाल सांगी बरछी तुमर मुगर प्रचंड कर फरसे सूल दुधारी तलवार परिग और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े लेकर राक्षस भी चल देते हैं। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस भी आगे की ओर दौड़ते हैं। नाना यद सर चाप धर जातु धान बलवीर। कट खगरन चढ़ गए कट कट रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों दलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कगोरन सहाय कैसे मेरु के संगिन जनु घन वैसे। बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सोने धुनी होई भटन मन चाओ। गाजई भेर न फिर अपारा, सुन कादर उर जाई दरारा। देखिन जाय कपिन के ठट्ठा, यति विशाल थनु भालु सुबठा। धामई गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोर करहि गई बाटा। कटकटाई कठिन भटगर जई, दसन ओठ काटही यति तर जई। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के नगाड़े ढोल बज रहे हैं। अंगड़ित नफीरी और फेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में भी दरारें पड़ जाती है। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट समूह देखते हैं। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते आ रहे हैं। अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते। इस प्रकार से बंदर दौड़ रहे हैं। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते, दांतों से ओठ काटते और खूब झपटते हैं। उतराम इतराम दहाये, जयति जयति जय परी लराये। निश्चर शिखर समूह ढावई, कूद धरही कपि फेरी चलावई। उधर रावण की और इधर राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं।
बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारही, झपटही चरण गही पटकी मई भजी चलत बहुरी पचारही, अति तरल तरुण प्रताप तर पही तमकी गढ़ चढ़ी गए, कपि भालु चढ़ी मंदिरन जहाँ राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भाल पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, ये झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भाल बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगते हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। एक एक नेसर गही पुनि कपि चले पराय, ऊपर आप हेठ भट गिरहि धरन परियाय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चलते हैं, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले से धरती पर आ कूद पड़ते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जो था, मर्दैने सरस भट बरू था, चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराये, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयपुर भारी, रवहि बालक आतुर नारी। कभी मिल दे राम नहीं गारी, राज करते ही मृत्यु कारी। इस दल बिचल सुनी तही काना, फेरी सुभट लंकेश्वरी साना। राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ जाते हैं और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगते हैं। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। उस प्रकार राक्षस भाग रहे हैं। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगती हैं। इस प्रकार सब मिल दे ही रावण नहीं गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटा कर वह क्रोधित होकर बोलता है। क्या बोलता है वह? जोरन विमुख सुना मई काना, समई हतब कराल कृपाना। जोरन विमुख सुना मई काना, समई हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। अग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करी सुभट लो जाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। मैं जिसे रण से पीड़ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार रावण डांटता है। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए फिर वापस लौटते हैं। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है। इस प्रकार के वचन रावण अपने सैनिकों से कह रहा है। यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुयुद्ध धर सुबट, सब भिरहि पछारी पछार।
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिशूल निमार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब भी ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब राक्षसों को व्याकुल कर दिया। भैया तुर कपि भागन लागे, जतपि उमा जीती हैं आगे। कहु कह अंगदे हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। निर्दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तब करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। शिव जी यहाँ कर रहे हैं, बानर भयातुर होकर डर की मारी घबरा कर भागने लगी। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बनवान नल नील और द्विध कहाँ है, इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पे थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार की रक्षा कर रहा था और द्वार टूटता नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गर्जऊ प्रबल काल समयोधा। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तमन तनय मन भायति क्रोधा, गर्जऊ प्रबल काल समयोधा। कोदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गहिगिर मेघनाथ कहूं धावा। घंजऊ रथ सारथी निपाता, ताय हृदय महुमार सिलाता। दूसरे सूत बिकल तिहि जाना, स्यंदन घाल तुरत गृह आना। तब पवन पुत्र, यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। वे काल के समान बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार गिरा और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल देखकर भाग चलता है, मेघनाथ को लेके उसे रथ में बैठाकर तुरंत घर भाग गया। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। हनुमान जी के क्रोध को कौन थाम सकेगा। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाल पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ जाते हैं। फिर हनुमान जी के साथ आ जाते हैं अंगद भी। युद्ध विरोध क्रोध बंदर, राम प्रताप समीरे उरे अंतर। रावण भवन चढ़े दुधाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। कला सहित गई भवन ढावा, देखिन साचर पति भय पावा। नर वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो जाते हैं। हृदय में श्री राम जी की प्रताप का स्मरण करके धारण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर चढ़ जाते हैं। कौशला राज श्री राम की दुहाई बोलते हुए उन्होंने कला सहित महल को पकड़ कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण भी डर जाता है। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती, पहले तो एक आया था, अब तो दो उत्पाती बानर आ गए हैं। कपिलीला करी तिनहि डरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। कपिलीला करी तिनहि डरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि।
उन कर गई कंचन के खंबा कहन करी उत्पात यरंबा गर्ज परे रिप कटक मजारी लागे मर दे भुज बल भारी काहू लात चपेटन केहू भजौन राम सो फल लेहू। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। आपस में दोनों लोग बात करते हैं और उत्पात प्रारंभ कर देते हैं। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़ते हैं और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह तो फल लो। ऐसा ऐसा वचन कहते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। एक एक समर दही तर चला वही मुंड रावण आगे परहिते जन फूटही दधिकुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ तोड़ कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं। ऐसा फेंकते हैं कि रावण के सामने वो सिर जाके गिरता है, नानो दही के कूड़े फूट रहे हो। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावै जे पद गई प्रभु पास चलावै कहे विभीषण तिनके नामा दे राम तिनहु निज धावा। यहाँ देखिए, महा महा मुखिया जे पावै ते पद गही प्रभु पास चलावै। जिन बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उनको प्रभु श्री राम के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं प्रभु को और श्री रामचंद्र जी इतने दयालु हैं, अपने धाम का रास्ता दिखा देते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। खल मनुजा दुद जामिस भगे पावई गति जो जाचत जोगे उमा राम मृदु चित करुणा कर भैर भाव समिरत मोहिनेश्वर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। भगवान शिव इस प्रकार कह रहे हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही मेरा नाम तो स्मरण करते हैं। ऐसा प्रभु श्री राम सोच रहे हैं। यही परम गति सोज जानी अस्कृपाल को कहूँ भवानी। आस प्रभु सुनी न भजही भ्रम त्यागे नरमति मंदते परम यभागे। अंगद हनुमंत प्रवेशा किन दुर्ग यस कह यवधेशा। लंका दो कपिसों कैसे मथई सिंध दुई मंदर जैसे। लंका दो कपिसों कैसे मथई सिंध दुई मंदर जैसे। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति प्रभु मोक्ष दे रहे हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपाल और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देती हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। भुजबल रिपुदल दल मली देख दिवस करयंत
को दे जुगल बिगत श्रम आए जह भगवान सियावर रामचंद्र की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देख कर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां प्रभु श्री राम विराजमान हैं। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे जो बहुत ही सुंदर है। अब रावण व्याकुल हो कि अपने पुत्र मेघनाद को भेजेगा, वह हम कल आपको बताएंगे।